अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूँ राजा अदनान और आप देख रहे हैं यूनिक मार्केटिंग। आज मैं आया हूँ बहरिया टाउन डॉक्टर अरीज एस्थेटिक क्लिनिक्स पे। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे रिलेटेड बिजनेस एंड रिलेटेड जो है इनकी स्किन के रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे साथ आज की गेस्ट हैं डॉक्टर अरीज, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले बताएं कि आप स्पेसिफिकली इस फील्ड में क्यों आपने ज्वाइन किया, एज ए स्किन में क्यों आई, और दूसरा जो है आपने जो ये अपना सफ़र जारी किया इसके बारे में ज़रा डिटेल्स अपने बारे में प्लीज़ बता दें। मुझे बहुत शुरू से ही शौक़ था आर्ट्स की तरफ जाने का। बहुत शुरू से मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि मैं इस फील्ड की तरफ निकलूँ, लाइक आर्ट्स की तरफ, फ़ाइन आर्ट्स की तरफ। पेंटिंग्स मेरी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन मैं अकलौती बेटी हूँ अपने पेरेंट्स की। मेरे 3 माशाल्लाह भाई हैं, लेकिन मेरे फादर को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ था कि मेरी बेटी के नाम के साथ डॉक्टर ज़रूर हो। और उसमें मैं मतलब डेफिनेटली उनको किसी सूरत ये हो ही नहीं सकता था कि इनकार मैं करूँ या कुछ ऐसा सोचूँ। फिर उसके बाद शायद अल्लाह ताला ने, मेरी वो ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि उसको भी कहीं पर निकालना था। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माई BDS, सबसे पहले जिस वक्त मैंने BDS सेलेक्ट किया तो उसकी रीज़न भी यही थी। मेरा MBBS में भी एडमिशन हो गया था, लेकिन BDS में करने की वजह यही थी कि उसमें हाथ का काम है, उसमें बहुत ज़्यादा वो मतलब हाँ, मेहनत के अलावा उसमें वो एस्थेटिकली जिस तरह वो दांतों की फिलिंग्स हम करते थे, और वो मेरी तो थोड़ी बहुत आप कह लें कि एक नाम मेरा वो निकल जाता था कि हाँ रिलैक्स में हो जाती थी। उसके बाद जिस वक्त मैं आगे जब व्हेन आई वाज डन विद माय BDS, और उसके बाद शादी के बाद मैंने काफ़ी अर्सा सिर्फ अपनी डेंटिस्ट्री को प्रैक्टिस किया। मैंने स्पेशलाइजेशन नहीं की थी। मेरे 3 बच्चे होने के बाद आई वाज थिंकिंग कि अब, क्योंकि पहले तो मैंने ज़रा ब्रेक लिया था, मेरे बच्चे छोटे थे, फिर जब मैंने ये सोचा कि अच्छा अब आगे मुझे किस फील्ड की तरफ निकलना चाहिए। बाहर मैं अमेरिका में ही थी, वहाँ पर इसी तरह हमारी डिस्कशन हो रही थी मेरे भाइयों के साथ। तो वहाँ पर तो खैर ये काफ़ी ज़्यादा इन है ये फील्ड फेशियल एस्थेटिक की। पाकिस्तान में भी स्टिल मतलब लोग कहते हैं कि वो कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक है, लेकिन उससे रिलेटेड यूजुअली उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। वहाँ पर ही मैंने डिसाइड किया, वहाँ पर ही मैंने इसको परस्यू किया। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आई, यहाँ पे इनिशियली जिस तक मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे मेरे बच्चे क्योंकि बहुत छोटे थे, आई वॉज़ लाइक कि मैं किस तरह से करूँगी। तो बीच में मेरा ये होता था कि अच्छा मैं बच्चों को भी टाइम देना चाहती थी, फैमिली को भी देना चाहती थी, अपनी कैरियर को भी लेकर चलना चाहती थी। और मेरे साथ थोड़ा सा मसला ये कि मैं जिसको आप कहते हैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मुझे होता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ तो वो मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँ। माशाल्लाह। जिस वक्त मैंने यहाँ आके स्टार्ट किया था, तो आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट अ सिंगल रूम। मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ उनके साथ मैंने एक शेयरिंग पे जब आपने स्टार्ट किया तो एज ए मतलब यहाँ से नहीं है, ये क्लिनिक आपका फर्स्ट नहीं था? नहीं, ये मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट नहीं था। मैंने सबसे पहले जब मैं पाकिस्तान आई थी, मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था, वो शेयरिंग बेसिस पे था। उसमें मुझे ये था कि मैं शायद रोज़ नहीं आ सकती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, और मुझे था कि ये ना हो कि मैं मतलब टाइम उस तरह से ना दे पाऊँ। और सच पूछें तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर लोग मतलब इतना ज़्यादा इस में इंटरेस्ट शो करेंगे इस फील्ड में। मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था 2 days a week, लाइक 8 days a month। और उसके बाद तब भी जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया तो ऑनेस्टली 3 से 4 पेशेंट्स होते थे अ मंथ। ठीक है। और ये आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कोई फेसबुक को नहीं अप्रोच किया था, मैंने कोई पब्लिसिटी के लिए कुछ और नहीं किया था, सिर्फ मैंने अपना काम ऑनेस्टली किया था। सही। तो बेसिकली इस क्लिनिक को आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 4 months। 4 months हो गए। 4 months। तो जब आपने स्टार्ट लिया, आपने जैसे आपने बताया कि आपने शेयरिंग बेसिस पे स्टार्ट किया था, तो आपको क्या लगता है कि वो ठीक था, या आप एज ए ओन आप खुद जैसे क्लिनिक को ओन कर रही हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी है, ये इसको डेफिनेटली ये इजी है अदनान, चैलेंजिंग भी है लेकिन इजी भी है। ठीक है, वो डेफिनेटली जब आप 2 लोग होते हैं उसके प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ डेफिनेटली जहाँ पर अगर जिस तरह आप घर के अंदर भी आप जब आपके मुख्तलिफ आप लोगों के साथ रह रहे होते हैं उसके चैलेंजेस भी होते हैं, तो उनको भी आपको, लेकिन मेरे अपने ख्याल में आपको हर चीज़ की खूबसूरती से फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा वो वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा,
और ये भी अब डेफिनेटली मैं इसको भी इंजॉय कर रही हूँ। चैलेंजेस क्या है इसमें? आपने बात की कि चैलेंजेस हैं कुछ, तो वो ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। अपने सेटअप में जी जी, जो आप ऑन योर ओन आप जो कर रही हैं। एक तो डेफिनेटली आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब मैं वहाँ पर थी, तो डेफिनेटली मेरे ऊपर उस तरह से लोड नहीं था कि मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मैं मतलब वो डेफिनेटली क्योंकि वो इन्वॉल्व थी मेरी फ्रेंड, तो वो ओपन है और मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता था कि अच्छा ये पता नहीं बंद तो नहीं होगा, या पीछे से वो भी मेरे बिहाफ पे पेशेंट्स को हैंडल कर लेती थी, बात कर लेती थी। ऑल तो पेशेंट्स तो मैं खुद ही करती थी, लेकिन एटलीस्ट ये कि वो बात कर लेती थी। यहाँ पर अब ज़ाहिर है हर चीज़ को मुझे देखना होता है, इवन आप स्टाफ से लेके अपने काम से लेके, और मतलब आप यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, एज ए आप क्या समझती हैं? ऑफ कोर्स आप जॉब भी कर सकती हैं, और आपने क्योंकि बिज़नेस को ही प्रेफरेंस दी, तो आप क्या समझती हैं कि बिज़नेस में ही जाना चाहिए या जॉब पहले कर लेनी चाहिए? कि क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा, और आप तो माशाल्लाह अपना बिज़नेस आपने स्टार्ट किया कि एक फाइनेंस का भी इशू होता है एट द सेम टाइम जब आप कोई सेटअप करते हैं, तो आपके ख्याल से क्या लगता है आपको कि बिज़नेस बेस्ट है? बिज़नेस बेस्ट है डेफिनेटली। मेरी वैसे भी अदनान नेचर ना कुछ ऐसी है कि मैं रिस्क लेने वाले लोगों में से नहीं हूँ। सही। मैं जिस वक्त इनिशियली आई थी मैं तब भी अपना सेटअप स्टार्ट कर सकती बिज़नेस थी। में तो रिस्क लेना पड़ता है। मैं बहुत सेफ रिस्क लेती हूँ। सही। हाँ, मतलब मैं मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें करने का शौक़ नहीं, जैसे आप स्टंट्स कहें या कोई ऐसे रिस्क लेना जो मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह के हों, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हों, मैं यूजुअली नहीं लेती हूँ। ठीक है। मैंने जिस वक्त स्टार्ट भी किया था तब मेरा ये था अच्छा मैं देखूँगी कि क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है। मैं बहुत ग्रेजुअली बहुत मतलब वो जिसे आप कहते हैं ना लाइक अ टर्टल, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा टैक्टिक्स है कि मतलब आप मैं बहुत हौसले के साथ चलने वाले लोगों में से हूँ। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा जहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये अच्छा लॉस मुझे नज़र आ रहा है कि जी अच्छा ये 20% इसमें हैं चांसेस, मैं नहीं कभी भी करूँगी। नहीं करेंगे, मतलब आप जो है वो रिस्क फैक्टर्स को बहुत कम रखते हैं। आई थिंक ये अच्छी स्ट्रेटजी है, और अगर कोई भी बिजनेस में आना चाहता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में या कहीं भी रिलेटेड है, तो वो जितने भी रिस्क फैक्टर्स को कम रखेगा तो वैसे भी अदनान मेरा बिलीव ये भी है कि हमारे अल्लाह ने हमारे लिए मुसलमानों के लिए वैसे भी कारोबार को पसंद फरमाया। ठीक है, तो इसलिए उसमें बरकत होती है। हाँ, आपके नेक नियति से चलना बहुत ज़रूरी है, और नेक नियति बिल्कुल आपको अपने साथ रखनी है। ठीक है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे आपको कोई नहीं देख रहा। दो चीज़ें होनी चाहिए, आपको अल्लाह देख रहा है, और दूसरा जो आप घर पे लेके जा रहे हैं अमाउंट, वो हलाल की होनी चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने जो अपनी स्टडी है वो सारी बाहर से की है या पहले आप पाकिस्तान में? नहीं, मेरी जो मेडिकल है वो पहले पाकिस्तान से है, बाकी मेरा बाहर से है। ठीक है। अच्छा, तो अभी जो आजकल ऑन गोइंग अगर हम स्किन को लेके चलते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्या डिमांड है आपके पास? क्या डेफिनेटली वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि और वो सिर्फ इसलिए नहीं होता, वाइटनिंग तो एक नाम एसोसिएट कर दिया गया, क्योंकि वो आप कह लें कि आम लोगों की ज़ुबान पे एक चलने वाला लफ्ज़ है। अदरवाइज़ अक्सर लोग एक सिंगल टोन में आने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली एज इम्यूनिटी बूस्टर्स भी करते हैं, उसके मल्टीपल और बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन हाँ, ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा आप कह लें कि, और शायद हमारे माशरे के साथ एसोसिएट करना भी मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। पूरी दुनिया के अंदर ही ऐसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बेसिकली आप कहें तो इन्वेंट हुए भी नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, और ना सबसे पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल होना शुरू है। लेकिन ये चीज़ अगर आप कहें कि शौक़ तो है, तो वो तो हम जहाँ तक अगर आपको याद होगा, जो भी टाइम अपने इनिशियली बचपन से आपकी नानियों का या दादियों का, तब भी ये क्रेज़ रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एक गोरे रंग का रहा है। और क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़रा ब्राउन कलर तो सब लाइक करते हैं वाइट कलर को, इसमें कोई शक नहीं है। वाइटनिंग इंजेक्शन की बात करें, जैसे आपने कहा, तो हमारी कंट्री में क्योंकि गोरे रंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो आपको क्या लगता है कि ये कितने ट्यून जो है हम इसको लाइटर कर सकते हैं? देखिए अदनान, हर बंदा डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन पे स्टैंड कर रहा होता है, उसका डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है, एज फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, बॉडी मास भी इस पर फ़र्क डालता है, और दूसरा हर बंदे की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए कहाँ तक वो जाना चाहता है ये उसकी चॉइस होती है। लेकिन इनिशियली 8 to 10 इंजेक्शंस लगते हैं हर बंदे को कोई भी इफेक्ट शो होने में, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी है, और क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट वाइटनिंग है, तो वो क्यूमुलेट होते होते ही फ़र्क नज़र आता है।
ठीक है। अच्छा, इसके आपने कहा कि मिनिमम जो इंजेक्शंस हैं वो 8 to 10 हैं, और वो आप पे डिपेंड है कि अगर आप उसको मोर जो है वो लाइटर करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इंजेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं? वाइटनिंग, बस वाइटनिंग, क्योंकि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो इशू है वो यही है कि लोग ये डरते हैं कि कहीं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे ना हो। असल में ये सारी मोनोपली जो है ना हमारे पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग है वाइटनिंग क्रीम्स की, ठीक है। अब उसमें तो इसमें दो राय ही नहीं है कि उसमें मर्करी भी है, स्टीरॉइड्स भी हैं, इसके अलावा तो और कोई तीसरी चीज़ वो इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है, वाइटनिंग के लिए। दूसरी बात ये कि आप कहाँ कहाँ लगा लेंगे, ठीक है, उससे तो कंफर्म है कि कैंसर होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें वो इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। बेसिकली ये तो एंटीऑक्सीडेंट है, और ये इनिशियली स्टार्ट भी कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में किया गया था कि उनके जो कैंसर के पेशेंट्स में जब कीमोथेरेपी की जाती है तो इनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। उसके साइड इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए इसको यूज़ किया गया था, और तब ये चीज़ सामने आई थी कि इसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने इंजेक्शंस लगवा लिए, फॉर एग्जांपल 10 इंजेक्शंस या 12 जो भी रिक्वायर्ड थे, उसके बाद आप क्या कोई ओरल मेडिसिन देती हैं या कोई ज़रूरत नहीं होती है? आपने बस जिस वक्त आप कहते हैं कि यू आर हैप्पी विद योर रिजल्ट्स, तो हम टेपर करके उसको ड्रॉप ऑफ करवाते हैं, और फिर आपने सन ब्लॉक की केयर करनी होती है। अच्छा, आप सन ब्लॉक यूज़ करेंगे आफ्टर इंजेक्शंस? डेफिनेटली। सन ब्लॉक आफ्टर इंजेक्शंस की तो बात करना अजीब सी बात होगी, सन ब्लॉक तो इन एनी केस करना ही चाहिए। आपने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए हैं या नहीं लगवाए हैं, सन ब्लॉक अगर आप नहीं करेंगे यूज़ तो आपको कभी ना कभी और इश्यूज फेस करने पड़ेंगे टैनिंग के अलावा। लाइक अक्सर लोगों को ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, मिलिज्मा स्टार्ट हो जाता है, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स तो एसोसिएटेड हैं ही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, एज ए वुमेन, एज ए लेडी, आप कितना मुश्किल है खुद सारा कुछ रन करते अकॉर्डिंग टू दैट कि हमारे माशरे में जो एक डिफ़िकल्टीज़ भी हैं एट द सेम टाइम, देखिए तो कितना ये मुश्किल है? मुश्किल तो मैं कहूँगी कि अगर आप अकेले हैं, जिस तरह आपने बात की, कि तब तो वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत चैलेंजेस होते हैं। आपको आपके इर्द गिर्द जितने भी हैं मोस्टली आपको मेल्स के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन जहाँ अगर ये कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल विदाउट माई हस्बैंड, और मैं हर चीज़ मतलब उनकी सपोर्ट के बगैर नामुमकिन। मैं इसलिए अपने इस वक्त डेफिनेटली जो मेरी एजुकेशन है उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा एक रोल है, मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत हमारे साथ एफ़र्ट्स किए, हम सब बहन भाइयों के साथ। लेकिन अब की अगर आप बात करेंगे तो वो तो उनके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं। मतलब एज ए वुमेन अगर आप माशरे में कुछ कहीं भी आगे किसी भी फील्ड में आगे निकलना चाहते हो तो आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली, उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं। और मेरे अपने ख्याल में कि अगर आपकी फैमिली के अंदर आपस में इस चीज़ के ऊपर आपकी बात नहीं हुई हुई है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो आप महीने का कितना कमा लेती हैं? जिस तरह मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछते ना, इसी तरह कमाने वाली औरत से भी नहीं पूछते उसकी कमाई। अच्छा, चले, अल्लाह आपको बहुत दे। अभी जो है आप करंटली जो इसमें जितना टाइम भी आपको हो गया, मतलब एज ए अपना क्लिनिक रन करते हुए, इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़ जो आप शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा वाक़या कि आप समझें कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे फिर भी आपने उसको गेट अवे करके जो आपने मूव ऑन किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में ब्लेस्ड रही हूँ दान के। हाँ, जिस वक्त आप ये कह लें कि मैंने अपना ये नया सेट स्टार्ट किया था, और क्योंकि मैंने इनिशियली एक रूम के बाद ये अचानक मैंने काफ़ी बड़ा सेटअप स्टार्ट किया, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि पता नहीं है आई वुड बी एबल टू रन दैट, और मतलब क्या होगा, क्योंकि माशाल्लाह नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तो मेरे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते अब मुझे रात को 1-2 बज जाते हैं। लेकिन बस ये अल्लाह का करम होता है। मेरे ख़्याल में मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट यही दूंगी कि मेरी माँ की दुआएं हैं। तो आपको इसके दौरान जो है कोई टीम बिल्डिंग में या अपने स्टाफ में इसको बिल्ड करने में कोई ऐसा सच इशू या कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं आई? मेरे अपने ख़्याल में जब आप फेयर चल रहे होते हैं तो आपको फेयर लोग मिल जाते हैं, जब आप ख़ुद सही चल रहे होते हैं आपको सही लोग मिल जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे जो भी लोग हैं वो सब बहुत सिंसियर हैं, और इसके बारे में मुझे बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं है। मैं
कोई भी चीज़ मुझे कोई कहे तो मैं कहूँगी अच्छा गलती किसी ने कहे कि जी मेरे स्टाफ में से हुई है, मैं कहूँगी हो सकती है। इंटेंशनली मेरा स्टाफ मेरे साथ या अपने काम के साथ जितना मैं सिंसेयर हूँ, मेरा स्टाफ उसी तरह ही सिंसेयर है। चलें, ये बहुत अच्छी बात है और सबको सिंसेयर ही होना चाहिए किसी भी सक्सेसफुल, और मैं समझता हूँ कि किसी इदारे को रन करने के लिए उसके स्टाफ की जो है वो सिंसेरिटी और उनकी हेल्प के बगैर आप विदाउट टीम वर्क कुछ नहीं कर टीम वर्क सकते। तो आपके बगैर तो आपका घर भी नहीं चल सकता नहीं चल जान, सकता, ऐसे ही है। आपका बिजनेस कैसे चलेगा? ठीक है, वही लोग होते हैं जिनके आप उनको साथ लेके चलें तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अकेले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपके यू साथ हैव टू बिल्ड अ बिल्कुल गुड टीम। डेफिनेटली एक से एक 11 होता है, फिर काफिला होता है आपका, ऐसे ही और है। ये आपकी टीम वर्क ही होती है जो आपको ऊपर उठाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, एज ए ओनर ऑफ दिस बिजनेस या आप कह लें कि क्लिनिक कैसा फील करती हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पर आपने आज इतनी दफ़ा जिक्र किया तो मुझे लग रहा है अच्छा मैं किसी चीज़ की ओनर हूँ लेकिन ऑनेस्टली जब आप मेरे पेशेंट से अगर मिलेंगे तो ऐसे लगेगा वो सब मेरे रिलेटिव्स हैं। नहीं, आपसे बातचीत भी माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू, और इसमें कोई शक नहीं है, मैंने आपके आंसर को बढ़ाया है, तो यू फीलिंग गुड अबाउट इट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और जो 1-to-1 मेरा रिलेशन है मेरे सब पेशेंट्स का, और ये बल्कि अगर आप टिप भी मेरे से पूछेंगे तो यही होगी कि जो हमारे यहाँ एक चीज़ लैक करती है डॉक्टर्स की, वो उनका कम्युनिकेशन है उनके पेशेंट्स के साथ। तो आप कम्युनिकेट करना चाहिए, 1-to-1 आपका बॉन्ड बनना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी और बहुत हेल्पफुल होता है। आप मेरे पेशेंट से बात करेंगे, मेरे ख़िलाफ़ बात करके देखें मतलब लिटरली मेरी पेशेंट्स ऐसी होती हैं कि मतलब मैं अपने लिए नहीं इतना बोलूँगी जितना वो मेरे लिए बोलेंगे, क्योंकि मैंने उनको ये पता है कि मैं अपना काम सिंसियरली करती हूँ। अच्छा, एंड में आपसे ये पूछूंगा कि स्किन के हवाले से आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखें, स्किन के हवाले से मेरी टिप्स यही होंगी कि आप डेफिनेटली जितना ख्याल इनिशियली रख लेंगे वो सबसे बेहतर है, आप बजाय इसके कि आपकी यहाँ तक नौबत आए कि अब एक चीज़ ख़राब हो गई है, वो तो फिर रिपेयरिंग का एक प्रोसेस है। इसलिए पानी पिएं, सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक मैं बार बार कहूँगी, गर्मियों में स्पेशली कोशिश करें कि हर 2 से 3 घंटे के बाद आप उसको दोबारा से लगाएं, और इंडोर हैं तब भी लगाएं। ठीक है, आप जितनी केयर करेंगे, डाइट अपनी अच्छी रखें, फ्रूट्स हमारे पास हैं, हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कंट्री में से हैं, हर किस्म का फ्रूट अवेलेबल होता है, और बिल्कुल आप अपनी डाइट अच्छी रखने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे बर्गर और पिज़्ज़ाज़ और ये सारी चीज़ें खाएं। डाइट अच्छी रखने का मतलब ये कि आप नेचुरल न्यूट्रिएंट्स लें, और वो सबसे बेहतर है। एक्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला। तो ये थी जी हमारे साथ डॉक्टर अरीज साहिबा, इन्होंने आज हमें बहुत सारे मुफीद मशवरे भी दिए, स्किन के रिलेटेड भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपके लिए हम जो है वो फर्दर वीडियोज़ लेके आएंगे जिसमें हम आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे और बिज़नेस के हवाले से जो है वो आपके साथ ऐसी ही मोर जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं एंड पे आपको बताता जाऊँ कि इनका जो क्लिनिक है वो बहरिया में बेस है। अगर आपको स्किन के रिलेटेड कोई भी आप इनसे, चाहे वो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं या किसी अदर स्किन के रिलेटेड आप इनसे कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है वो इनसे बहरिया में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।